हाय दोस्तों, दिस इज अनिल कुमार गुप्ता फॉर इंटरव्यू क्वेश्चन में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारी मोंगोडीबी की सीरीज और इससे पहले भी मैंने मोंगोडीबी बहुत सारे वीडियोज बना चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक ये है कि मोंगोडीबी में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले भी मेरा एक वीडियो है जिस पे मोंगोडीबी के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि मोंगोडीबी में पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि मोंगोडीबी का कभी भी आप इंटरव्यू वगैरह देने जाओगे तो उसमें ज़रूर पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द NoSQL डेटाबेस? इज MongoDB एज ए NoSQL डेटाबेस एक्सप्लेन। मीन्स ये कहना चाहता है कि आप NoSQL से क्या समझते हैं, मतलब MongoDB से आप क्या समझते हैं। क्या ये बेटर है NoSQL डेटाबेस से, या हम बोल सकते हैं कि क्या ये बेटर है MySQL डेटाबेस से। तो चलिए दोस्तों हम इसको देखते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय NoSQL डेटाबेस। इज MongoDB एज ए NoSQL डेटाबेस। क्या MongoDB जो है NoSQL डेटाबेस है? यस है। तो चलिए इसको देखते हैं कि इसका करेक्ट सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन का सबसे जो फर्स्ट वाला पार्ट है, इसका सॉल्यूशन ये है कि क्या आप MongoDB से क्या समझते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि एट द प्रेजेंट टाइम इंटरनेट इज लोडेड ए बिग डेटा, बिग यूजर्स, बिग कम्प्लेक्सिटी एंड आल्सो बिकमिंग मोर कम्प्लेक्स डे बाई डे। कहने का मतलब ये है कि आजकल जो इंटरनेट पे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, जितनी भी सोशल साइट्स होती हैं या और भी जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, उस पर क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है। ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है। ह्यूज है कि सपोज कीजिए 50 फील्ड दिया रहता है। फेसबुक पे जाइए, किसी भी साइट्स पे जाइए, कोई भी पॉपअप आप क्लिक कीजिए तो उस पर 10 से 20 ऑप्शन होते हैं, जिसमें से जो भी यूजर्स आते हैं उसमें से 10 से 20 ऑप्शन में से 2-4 ऑप्शन फिल करते हैं और सबमिट कर देते हैं। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। इस डेटा को मैनेज करने के लिए MongoDB सूटेबल है। मीन्स क्या होता है कि जब ह्यूज अमाउंट ऑफ यूजर, एक कम्प्लेक्सिटी आती है या ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक आता है या बहुत ज़्यादा यूजर होते हैं, साइट स्लो होने लगती है, तो उस केस में हम डेटाबेस जो यूज करते हैं वो MongoDB या NoSQL डेटाबेस करते हैं। उसमें क्या होता है कि ये इजीली क्या होता है, ये इजीली जो भी ट्रैफिक होता है, जो भी यूजर्स होते हैं, जो भी डेटा एंट्री होती है, उसको इजीली ये मैनेज करता है। ये लिखा है कि इंटरनेट लोड, जो इंटरनेट जो होता है लार्ज अमाउंट ऑफ यूजर को लोड करता है, बिग डेटा को यूज करता है, बहुत सारी कम्प्लेक्सिटी होती है। आगे वाले फ्यूचर में भी इसकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए NoSQL डेटाबेस जो होता है इस सारी प्रॉब्लम को क्या होता है, सारे प्रॉब्लम को दूर करता है। मतलब इसके हेल्प से हम सारे प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। NoSQL इज ए आंसर टू ऑल प्रॉब्लम। जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं सारे का सॉल्यूशन ये NoSQL डेटाबेस होता है। इट इज नॉट ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम, नॉट इवन ए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब आप ये बोलोगे कि जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ यूजर हो या लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो, वहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो होती है, जो फंक्शनलिटी होती है, जो वेबसाइट्स होगी वो स्लो हो जाएगी दोस्तों। देखिए, NoSQL स्टैंड फॉर नॉट ओनली SQL। मीन्स ये बोला है कि NoSQL इज ए टाइप ऑफ डेटाबेस दैट कैन हैंडल सॉर्ट ऑल टाइप ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड मैसी कॉम्प्लिकेटेड डेटा। मीन्स ये होता है कि वही मैंने आपको बताया कि किसी भी साइट्स, किसी भी ई कॉमर्स साइट्स पे जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं हम कि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। उस केस में क्या होता है कि सपोज कीजिए 15 से 20 ऑप्शन है, उस 15 से 20 ऑप्शन में से 4 ही 5 ऑप्शन लोग भरते हैं, कोई 10 भरता है, कोई 15 भरता है और डेटाबेस में एंट्री हो जाती है। तो अनस्ट्रक्चर्ड वो डेटा होता है। उस डेटा को हैंडल करने के लिए NoSQL डेटाबेस इज ए बेस्ट सुटेबल डेटाबेस है कंपेयर देन रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस में क्या होगा कि उसमें क्या होगा कि डेटाबेस में एंट्री तो होगी लेकिन उसमें कुछ मैंडेटरी फील्ड होता है। सपोज कीजिए आप रिलेशनल डेटाबेस में एक टेबल बनाते हो, उसमें 5 फील्ड रखते हो। अब कोई यूजर आता है, डेटाबेस में एंट्री करता है, सपोज ये 5 की जगह सिर्फ 3 फील्ड में डेटा की एंट्री करता है, तो जो 2 फील्ड बचते हैं उसमें भी नल वैल्यू जाती है। मीन्स कहीं ना कहीं वो स्पेस लेता है, तो ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगा। इट इज़ ए जस्ट ए न्यू वे थिंक अबाउट द डेटाबेस। मतलब एक को हम बोल सकते हैं एक नया तरीका है, नया वे है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। इस MongoDB इज NoSQL डेटाबेस। ये पूछ रहा है कि MongoDB क्या NoSQL डेटाबेस है। इस हाँ, हमारी जो MongoDB है वो NoSQL डेटाबेस के अंदर ही आता है। तो चलिए दोस्तों, ये जो है फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सूटेबल आंसर है, करेक्ट आंसर है। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं
कि व्हाट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ NoSQL डेटाबेस, गिव सम एग्जांपल्स। मीन्स कहने का मतलब ये होता है जैसे रिलेशनल डेटाबेस के अंदर क्या होता है, बहुत सारे डेटाबेस होते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पे जो रिलेशनल डेटाबेस होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इसके अंदर ओरेकल आता है, SQL सर्वर आता है, माई SQL आता है, SQL लाइट आता है, IBM DB2 आता है, ये रिलेशनल डेटाबेस होते हैं। तो वही पूछा जाता है कि रिलेशनल डेटाबेस जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, तो हम बोलते हैं कि इसके अंदर माई SQL भी हो गया, SQL सर्वर भी होगा, ओरेकल भी होगा। तो इसी के कंपेयर देन इसी के हम बोल सकते हैं, इसी को कंपेरिजन करते हुए इंटरव्यू ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि जो NoSQL डेटाबेस होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो आप इजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो NoSQL डेटा टाइप्स होते हैं वो फोर टाइप्स के होते हैं। एक होता है की वैल्यू डेटाबेस, सेकेंड होता है डॉक्यूमेंट स्टोर डेटाबेस, थर्ड होता है कॉलम स्टोर डेटाबेस, फोर्थ होता है ग्राफ। दोस्तों इन चारों डेटाबेस के बारे में मैंने ब्रीफ में डिस्कस किया, ब्रीफ में वीडियो बनाया है दोस्तों। अगर नॉलेज चाहिए तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। अब दोस्तों ये रहता है कि जो NoSQL डेटाबेस हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। जैसे रिलेशनल डेटाबेस के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, तो NoSQL डेटाबेस के अंदर क्या क्या चीज़ आती है, कौन कौन डेटाबेस आता है। तो देखिए ये जो है बहुत सारे NoSQL डेटाबेस हैं। जैसे MongoDB हम यूज करते हैं, कसांड्रा हो गया, काउच DB हो गया, हाइपर टेबल हो गया, रेडिस हो गया, रिक हो गया, नियो4j हो गया, एच बेस हो गया। ये सारे जो है NoSQL डेटाबेस के अंदर आते हैं दोस्तों। इसके अंदर ये काउच बेस हो गया, ये रिबेन DB हो गया, ये सारे NoSQL डेटाबेस के अंदर आते हैं। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन कि कितने टाइप्स के NoSQL डेटाबेस होते हैं। तो ये इंटरव्यू के क्वेश्चन आपसे जरूर पुटअप कर सकते हैं दोस्तों। चलिए थर्ड क्वेश्चन के बारे में चलते हैं दोस्तों कि इज MongoDB बेटर देन SQL डेटाबेस, एस एंड हाउ, इफ एस देन हाउ। कहना का मतलब ये है कि MongoDB यदि बेस्ट है SQL डेटाबेस से या रिलेशनल मैनेजमेंट सिस्टम जो रिलेशनल डेटाबेस होते हैं उनसे यदि बेस्ट है या SQL सर्वर से बेस्ट है, तो आप कैसे इसको प्रूव करेंगे कि भाई ये बेस्ट है। तो इसका सोल्यूशन ये है दोस्तों कि जो NoSQL डेटाबेस होता है वो हाईली फ्लेक्सिबल होता है, स्केलेबल होता है, डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर्ड। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो हाईली फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि फ्लेक्सिबल होता है। एक बार में उसी मान लीजिए यूजर नाम का कोई टेबल है, उसमें एज ए डॉक्यूमेंट आप डेटाबेस MongoDB की बात करें तो एज ए डॉक्यूमेंट जो है आप डेटाबेस को उस टेबल के अंदर एंट्री करते हो सकता है एक यूजर के 10 फील्ड आप एंट्री कर सकते हो सकता है दूसरे यूजर के आप 4 फील्ड ही एंट्री कर पाओ या कर सकते हो, या हो सकता है किसी और यूजर के हो सकता है 3 या 4 वैल्यू ही एंट्री करो। तो ये फ्लेक्सिबल होता है, इसमें मैंडेटरी नहीं होता है कि आपने 10 की जगह 4 फील्ड की एंट्री की तो उसमें नल वैल्यू चला जाएगा, स्पेस चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि जो रिलेशनल डेटाबेस होता है उसमें यदि 10 फील्ड आपने बना दी, उसमें 4 फील्ड की एंट्री की, तो 6 फील्ड में नल वैल्यू गया तो कहीं ना कहीं वो स्पेस लेता है। देखिए वन डेटा डॉक्यूमेंट इज MongoDB कैन हैव 5 कॉलम। वही मैं एग्जांपल जो आपको समझाया उसी के बारे में लिखा है कि वन डेटा डॉक्यूमेंट, मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया इन MongoDB में, मान लीजिए 5 कॉलम रखता है, ठीक है। सेम कलेक्शन कैन हैव 10 मीन्स वही आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया तो हो सकता है किसी डॉक्यूमेंट के अंदर 5 कॉलम हो सकता है किसी के अंदर 10 कॉलम हो। तो वही ये कहना चाहता है। MongoDB database can faster than SQL due to the efficient indexing and storage technique। वो ये कि जो MongoDB डेटाबेस होता है वो SQL सर्वर से फास्टर होता है क्योंकि इसमें स्टोर करने की जो टेक्निक होती है वो सही कंपेयर देन SQL सर्वर जो होती है बेस्ट होती है। ये कहीं भी नल स्पेस वगैरह नहीं लेता, नल वैल्यू कहीं भी एंट्री नहीं होती और उसमें कहीं स्पेस वगैरह नहीं लेता है। फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन MongoDB एंड SQL। ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, कोई भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि MongoDB और SQL सर्वर में क्या डिफरेंस है। यदि MongoDB बेटर है, क्यों बेटर है, जो अभी हम डिस्कस किए कि बेटर क्यों है। भाई NoSQL डेटाबेस कितने टाइप्स के हो सकते हैं, आप NoSQL डेटाबेस से आप क्या समझते हो। तो चलिए देखते हैं कि MongoDB और इसमें क्या मेन डिफरेंस है। तो दोस्तों कहने का मतलब जो NoSQL मेन डिफरेंस ये है कि ये जो NoSQL डेटाबेस होता है ये रिलेशनशिप को सपोर्ट करता है, जैसे फॉरेन की प्राइमरी की को सपोर्ट करता है, इसमें ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करता है। जो MySQL होता है वो ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करता है, रिलेशनशिप को सपोर्ट करता है। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है एसिड प्रॉपर्टी मीन्स एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। ये आता है ट्रांजेक्शन के अंदर ही आता है, RDBMS के अंदर आता है, रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आता है ट्रांजेक्शन। तो ये तो दो चीज़ को सपोर्ट किया, क्वेरी डेटा को सपोर्ट करता है, स्कीमा डिजाइन को सपोर्ट करता है।
नॉर्मलाइजेशन को सपोर्ट करता है, परफॉर्मेंस स्पीड को सपोर्ट करता है। तो यही बोल रहा है कि मोंगोडीबी एंड माइस्क्ल बोथ आर फ्री ओपन सोर्स डेटाबेस, देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टर्म्स एंड रिप्रेजेंटेशन। तो यही हम बोल सकते हैं कि जो माइस्क्ल होता है ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करता है, रिलेशनशिप को सपोर्ट करता है, क्वेरी को सपोर्ट करता है, स्कीमा जो हम डिजाइन करते हैं उसको सपोर्ट करता है, परफॉर्मेंस को सपोर्ट करता है। बस इसी के कंपेयर में हम बोल सकते हैं कि जो मोंगोडीबी डेटाबेस होता है वो जो है ट्रांजेक्शन को सपोर्ट नहीं कर सकता। रिलेशनशिप तो हम बना सकते हैं, मीन्स ट्रांजेक्शन को सपोर्ट नहीं करता। कौन नहीं करता? मोंगोडीबी। ठीक है। इसमें जो स्कीमा जो क्रिएट होता है वो रन टाइम पे क्रिएट होता है, मीन्स हम ये कर सकते हैं कि डायनेमिक होता है। ये प्री डिफाइंड स्कीमा नहीं होता कि हमें 10 फील्ड पहले से बना दिए, इसमें डेटाबेस की एंट्री करनी है। तो यही बोला है कि टू कंपेयर माइस्क्ल विथ मोंगोडीबी लाइक कंपेरिजन बिटवीन द रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेस। यही होता है कि जो ये माइस्क्ल होता है रिलेशनल डेटाबेस होता है, मोंगोडीबी होता है नॉन रिलेशनल होता है। तो इसका मेन डिफरेंस ये हम बोल सकते हैं कि जो माइस्क्ल होता है वो ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करता है, ये स्कीमा को सपोर्ट करता है। इसमें स्कीमा प्री डिफाइन होता है, हम डिफाइन करते हैं। इसके अंदर ये डेटा की एंट्री होती है, तो यदि किसी फील्ड में डेटा नहीं जाता तो उसमें नल वैल्यू जाता है, मीन्स कहीं ना कहीं मेमोरी लेता है। वाइल जबकि मोंगोडीबी में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये स्कीमा इसमें जो होता है ये मोंगोडीबी में क्या होता है, ट्रांजेक्शन को सपोर्ट नहीं करता, इसमें डायनेमिक स्कीमा को सपोर्ट करता है। एंड इसमें कोई नल वैल्यू नहीं जाती, मीन्स हम कोई भी डेटा की एंट्री करें, यदि 4 फील्ड में एंट्री किया तो 4 फील्ड में डेटा जाएगी, नल वैल्यू असाइन नहीं होता। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई मोंगोडीबी नोन एज बेस्ट नोस्क्ल डेटाबेस। मोंगोडीबी को हम बेस्ट नोस्क्ल डेटाबेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि और भी नोस्क्ल डेटाबेस बहुत सारे हैं। कहने का मतलब जो हम टॉप पे पढ़े थे कि नोस्क्ल डेटाबेस कौन कौन से हैं, तो ये देखिए की वैल्यू है, डॉक्यूमेंट स्टोरेज है, डॉक्यूमेंट स्टोरेज के अंदर मोंगोडीबी आ जाता है, कॉलम स्टोरेज है, ग्राफ स्टोरेज है। तो हम यही क्यों बेस्ट है, चलिए देखते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि जो मोंगोडीबी इज बेस्ट नोस्क्ल डेटाबेस बिकॉज क्योंकि जो डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड है, ये मोंगोडीबी जो है डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड होता है, रिच क्वेरी लैंग्वेज होता है, हाई परफॉर्मेंस, हाई अवेलेबिलिटी, हाई स्केलेबल। इस पांचों जो पॉइंट है ये मोंगोडीबी सपोर्ट करता है। ये डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड होता है, स्केलेबल होता है, मीन्स ये होता है कि इसमें 100 एंट्री डालोगे तो भी जाएगा, लाख एंट्री डालोगे तो भी जाएगा। हाईली अवेलेबल होता है, कभी भी हम इसको, वही है कि इसमें स्केल इन स्केल आउट को ये सपोर्ट करता है, इसलिए बेस्ट है। सपोज कीजिए कि आपने मोंगोडीबी का सर्वर बना रखा है, एक सर्वर यदि फुल हो गया तो दूसरा सर्वर जो है आप यूज कर सकते हो। ये स्केल इन और स्केल आउट को सपोर्ट करता है ये मोंगोडीबी, सो ये बेस्ट है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डज मोंगोडीबी सपोर्ट प्राइमरी की एंड फॉरेन की रिलेशनशिप। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मोंगोडीबी होता है प्राइमरी की या फॉरेन की को जो है सपोर्ट नहीं करता है, बट हम मैपिंग कर सकते हैं कि एक टेबल बनाया दूसरा टेबल बनाया तो पहले टेबल की जो है फर्स्ट सेकंड वाले टेबल में हम रख सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों कि कैन यू अचीव प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप एंड मोंगोडीबी। तो हम इसको अचीव कर सकते हैं, बट ये होता नहीं है, मतलब प्राइमरी की फॉरेन की सपोर्ट नहीं कर सकता, बस अचीव कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैंने एक स्टूडेंट नाम का टेबल बनाया, तो स्टूडेंट के कोर्स ये है बायो 101, बायो 102, नेम है, बंदे की आईडी है। ठीक है। अब जब स्टूडेंट है तो इसका कोई ना कोई कोर्स का भी टेबल होगा, तो ये कोर्स का टेबल है। तो देखिए ये जो कोर्स है, ये कोर्स की आईडी यहाँ पे है, और ये जो हमारा कोर्स है बायोलॉजी 101, मीन्स एक तरह से देखा जाए तो रिलेशन है। हम इसको लुकअप लगा के इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि वो बंदा, उस बंदे का स्टूडेंट का नाम, कोर्स आईडी और कोर्स नेम और डिस्क्रिप्शन हम निकाल सकते हैं। मीन्स लुकअप के द्वारा, ज्वाइन के द्वारा हम निकाल सकते हैं। तो हम रिलेशन बना सकते हैं प्राइमरी की एंड फॉरेन की तरह, बट ये फॉरेन की प्राइमरी की को सपोर्ट नहीं करता है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे हो जाए।